जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 170 इडियम्स एंड फ्रेज तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 171 से। तो आइए देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला इडियम्स दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है टू टॉक शॉप। टू टॉक शॉप, तो ध्यान दीजिए, टॉक माने बातचीत करना, शॉप माने दुकान पे बैठकर बातचीत करना। ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट होता है जो वो जब काम पे जाने लगता है, समझिए इसको, जब काम पे जाने लगता है तो बीच रास्ते में दुकान पड़ती है, वहीं पे अपना खड़े होकर या बैठ के बातचीत चालू कर देता है, जिसकी वजह से वह अपने काम पे जाने से लेट हो जाता है। तो उसका मालिक क्या करता है, सोचता है इसको हटा दिया जाए, उसके बारे में सोचता है कि इसे क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो अर्थात स्पेशली उसी कर्मचारी के बारे में सोचना। तो टू टॉक शॉप का मतलब होता है टू यूज फ्रेजेस पेकुलरी टू वंस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपका ऑप्शन नंबर बी। टू टॉक अ लॉट, ये आपका गलत हो जाएगा। टू लाइक टू शॉप, ये आपका गलत हो जाएगा। टू लाई, ये आपका गलत हो जाएगा। तो टू टॉक शॉप का मतलब होता है वह जो एम्प्लॉय होता है वह शॉप पे बैठकर बातचीत करने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो मालिक होता है उसके बारे में फिर सोचता है कि इसे हटाया जाए या कि रखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। अगला इडियम्स जो दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, टू ड्रॉ अ लाइन। क्या दिया हुआ है, टू ड्रॉ अ लाइन। जब आप लोग रामायण और महाभारत में देखे होंगे, रामायण में देखे होंगे, जब लक्ष्मण जी थे वो एक लाइन खींचते हैं, टू ड्रॉ अ लाइन खींचते हैं सीता जी के लिए और बोलते हैं आप अब इससे बाहर नहीं जाएंगे। अर्थात उनका जो लिमिट होता है फिक्स कर दिया जाता है। तो टू फिक्स अ लिमिट, टू ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है टू फिक्स अ लिमिट। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है टू कॉशन समवन, ये गलत हो जाएगा। सी नंबर भी गलत हो जाएगा, डी नंबर भी आपका इस तरीके से गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है अ स्वान सॉन्ग। स्वान माने हंस होता है। हंस का जब आखिरी समय होता है तो वो एक गीत गाता है। हंस का जब आखिरी समय होता है तो वो एक गीत गाता है। अर्थात अगर हंस जब वो गीत गाए तो समझ जाइए कि उसका आखिरी समय आ गया है। तो अस्वान सॉन्ग का मतलब होता है आखिरी समय पे या आखिरी दौर पे। तो मेलोडियस सॉन्ग, ये आपका गलत हो जाएगा। डिस हारमोनियस डिस्प्ले, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ आर रिटायरमेंट, ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अगला इडियम्स दिया हुआ है निट वंस ब्रोज। ब्रो माने भौहें होता है, तो निट माने होता है वैसे बुनना। तो भौहों के बुनने का मतलब भौहों को सिकोड़ लेना। भौहों को क्या करना, सिकोड़ना। तो भौहों को सिकोड़ना होता है निट वंस ब्रोज का मतलब होता है भौहों को सिकोड़ लेना। तो भौहों को सिकोड़ लेना। टू डिसअपॉइंटमेंट समबॉडी, ये आपका गलत हो जाएगा। टू फ्रॉन, यस ये आपका सही है। इसका मतलब होता है भौहों को क्या करना है, सिकोड़ लेना। टू हैव अ हेडेक, ये आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर है टू एक्सप्रेस कंटेंटमेंट, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, हमारा अगला इडियम्स जो दिया हुआ है, अरे शांत, यहाँ पे हमारा अगला इडियम्स जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, अगला इडियम्स दिया हुआ है टू प्लो द सैंड्स। टू प्लो द सैंड्स, तो ध्यान दीजिए, टू प्लो माने होता है जुताई करना। द सैंड्स माने बालू में आप जुताई करेंगे अर्थात व्यर्थ का काम कर रहे हैं। बालू में जुताई करने का कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसको बोलते हैं टू प्लो द सैंड्स का मतलब होता है बालू में जुताई करना अर्थात व्यर्थ का काम करना। टू बी एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड, ये आपका गलत हो जाएगा।
टू बी रिसोर्सफुल ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी डिजेक्टेड ये आपका गलत हो जाएगा। टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, अपने आप को अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन में बिजी रखना, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। टू रिप अप ओल्ड सोर्स, टू रिप अप ओल्ड सोर्स। अब ध्यान दीजिए, टू रिप अप माने होता है कुरेदना या फाड़ना। टू रिप अप का मतलब होता है कुरेदना या फाड़ना। ओल्ड माने पुराने, सोर्स माने होता है जख्म, सोर्स माने जख्म, पुराने जख्म को कुरेदना अर्थात पुरानी चीज़ों को उठाना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ये आपका गलत हो जाएगा। टू एक्ट क्रुएली ये आपका गलत हो जाएगा। टू री ओपन अ क्वेरल, यस ये आपका टू री ओपन अ क्वेरल, पुराने झगड़ों को क्या करना, खुला करना, ओपन करना, शुरू करना, फिर इसको बोलते हैं टू रिप अप ओल्ड सोर्स, ये आपका गलत हो जाएगा। टू इन्फ्लिक्ट पेन आर समवन, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। टू रेट साउंडली, ध्यान दीजिए, टू रेट माने होता है दर। रेट माने क्या होता है, दर। जैसे हम लोग कोई सामान बेचते हैं तो वो रेट पे बेचते हैं, तो उसी को रेट। साउंडली माने होता है, साउंडली का मतलब यहाँ पे समझिए जो जोर जोर से चिल्ला के अपने दर को बताते हैं या अपने रेट को बताते हैं कि इतने किलो में इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, वो क्या करते हैं, दूसरा जो दुकानदार होता है वो उसकी निंदा करता है। क्या करता है, निंदा करता है कि अरे ये जो रेट जोर जोर से बोलकर बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सामान खराब देते हैं या महंगा देते हैं सामान, इस तरीके से उनका क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो टू रेट साउंडली का मतलब होता है निंदा करना। टू रेट साउंडली का मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो टू सेंश्योर स्ट्रांगली, यस ये आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। टू सेंश्योर माने होता है निंदा करना, स्ट्रांगली माने मजबूती से, अर्थात सेंश्योर स्ट्रांगली माने मजबूती से निंदा करना। टू एक्वायर हैवी प्रॉफिट ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी एट पीस ये आपका गलत हो जाएगा। टू एश्योर समबडी ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। अगला इडियम्स दिया हुआ है टू बी नो स्प्रिंग चिकन। टू बी नो स्प्रिंग चिकन, स्प्रिंग माने वैसे तो बसंत होता है, चिकन माने चूजा। नो स्प्रिंग चिकन, यहाँ पे हम लोग समझे चूजे को, अब वो चूजा नहीं रह गया, अर्थात टू बी नो स्प्रिंग, नो लगा हुआ है तो नहीं, समझिए, तो नो स्प्रिंग चूजन, अब वह सामान्य चूजा नहीं रह गया है, अब वो बड़ा हो गया है। टू बी ब्रेव, बहादुर हो जाना, गलत हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाना, गलत हो जाएगा। टू बी नो लॉन्गर यंग, यस वो काफ़ी समय तक या लंबे समय तक यंग नहीं रहा, अर्थात वो चूजा जो है अब बड़ा हो गया है। टू बी चाइल्डिश ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू बी नो लॉन्गर यंग, अर्थात लंबे समय तक यंग न रह पाना, अर्थात टू बी नो स्प्रिंग चिकन वो जो चूजा होता है बहुत जल्द ही क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है, अब आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिया हुआ है टू टेक टू वंस बेड। टू टेक टू वंस बेड, ले लेना, वंस बेड माने अपने बेड को, अर्थात अपने बेड को ले लेना, छोड़ भी नहीं करना, नहीं ये मेरा बेड है मैं नहीं छोड़ूंगा, अर्थात बेड आदमी कब नहीं छोड़ता है, जब वो बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है, जब वो बीमार हो जाता है तो अपने बेड पे ही लेटा रहता है। तो टू टेक टू वंस बेड का मतलब होता है बीमार हो जाना, पड़े रहना। तो टू बी वेरी अटैच्ड टू वंस बिलोंगिंग ये आपका गलत हो जाएगा। टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस, यस बीमारी के कारण बेड पे पड़े रहना, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर में दिया हुआ है टू फाइट विथ वंस हस्बैंड, अपने पति से झगड़ा करना, गलत हो जाएगा। टू एग्री विथ समवंस, किसी के साथ सहमति रखना, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है,
ध्यान ये दिया हुआ है टू स्टैंड ऑन सेरेमनी। टू स्टैंड माने खड़े होना, ऑन सेरेमनी माने समारोह में। तो देखिए समारोह में खड़े होने के लिए हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे कपड़े वगैरह पहनते हैं, जूते वगैरह पहनते हैं, हर चीज़ से तैयारी करते हैं। तो ढेर सारे फॉर्मेलिटी को करते हैं। क्या करते हैं? ढेर सारे फॉर्मेलिटी को करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, अर्थात अधिक फॉर्मेलिटी को करना। टू सेलिब्रेट एन एसोसिएशन इन ग्रैंड वे, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, ये आपका गलत हो जाएगा, फिजूल खर्च करना। टू गेट मैरिड, शादी कर लेना, ये गलत हो जाएगा। टू इंसिस्ट ऑन एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, यस, इंसिस्ट माने करना, एक्सेसिव माने अधिक, फॉर्मेलिटी माने फॉर्मेलिटी को, ऑन औपचारिकता को, अधिक औपचारिकता को करना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा 10 इडियम्स एंड फ्रेज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।